अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी, सचिव श्री असंगवा जी, हमारे समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव श्री दयानिधान पांडे जी, हमारे एमडीएम के डायरेक्टर झा जी, मनोज जी जो सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, प्राइमरी के डायरेक्टर हैं, अमरेंद्र जी बीईपी के शास्त्री जी हैं, विनोदानंद झा जी तो संचालन ही कर रहे हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सुशील जी भी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों को और बिहार के लोगों को मदद करने के लिए आप तमाम मेहमान जो यहाँ उपस्थित हैं, श्री मनोज गोपाल कृष्णा जी, निधि बंसल जी, मिस्टर मार्क, और जो आप सब लोग यहाँ हैं, वीना रेड्डी जी ने तो वहाँ से किया है, गीता वर्मा जी, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षा विभाग और जो हमारे पार्टनर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, उससे जुड़े सभी अधिकारी और कर्मीगण। मुझे खुशी है कि आज हम लोगों के विभाग के बीईपी, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट और केयर, इन दोनों के बीच एक एमओयू साइन हो रहा है। उस समझौते की, उस एमओयू की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड बन चुकी है, आपस में समझदारी शेयर हो चुकी है, और हम लोग इसके आधार पर बिहार के लोगों में, खास तौर से जो हमारे वंचित वर्ग यानी डिप्राइव्ड क्लासेस के लोग हैं रूरल एरियाज में, उन तक जो ये फाउंडेशनल लर्निंग की बात है उसको इफेक्टिव तरीके से हम पहुंचा सकें, उसके लिए हम एक योजना बनाए हैं, एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो हम लोगों के विभाग और आप तमाम पार्टनर्स, हम समझते हैं केयर के साथ भी रूम टू रीड है, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, सब लोग हैं। आप सब लोग शिक्षा विभाग के यूनिट के साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे तो पहले हम आप लोगों को धन्यवाद और बधाई भी देते हैं कि आप लोगों ने बिहार के लिए काम करने की शुरुआत आज से नए तरीके से की है। वैसे मनोज जी बता रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में तो पहले से काम कर रहे हैं, और हम संजय जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के एक्सपीरियंस के माध्यम से केयर को शिक्षा विभाग तक पहुंचा दिया है, इसलिए इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि, और ये एक तरह से समझिए तो बड़ा सेंसिटिव फील्ड है एजुकेशन का। आई थिंक कि मोस्ट सेंसिटिव फील्ड इज प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि इसमें दोनों चीजें होती हैं। पढ़ाई का तो कई एस्पेक्ट होता है, एक तो कोर्सेस जो सिलेबस होते हैं, करिकुलम होते हैं, वो पढ़ना होता है। दूसरे जो वैल्यूज होते हैं, जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो इम्बाइब करते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि आज डिजिटल एजुकेशन का जमाना है, लेकिन प्राइमरी लेवल में जब बच्चे में तरह तरह की चीजों का कंसेप्चुअलाइजेशन होता है, आज भी हम लोग एडल्टहुड में आ जाने के बावजूद बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी चीजों के बारे में ऐसी चीजें हम लोगों के सब कॉन्शियस में पड़ी रहती हैं, जिसके बारे में अगर आप पीछे मुड़ के देखिएगा, सोचिएगा, जो ये चीज मेरे दिमाग में कहां से आई है, तो शायद हो सकता है आपको याद भी नहीं आए, लेकिन वो चीज आपके मन में है, जो कभी न कभी जो आप ग्रोइंग स्टेज होता है,
उसके किसी लेवल पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कहीं से परसीव किया और वो आपने उसको डाइजेस्ट कर लिया, कंसेप्चुलाइज कर लिया और आपके वो सब कॉन्शियस में चला गया, आप काम कर रहे हैं। तो ये सब स्टेज बच्चों का जो होता है, बहुत सारी चीजों का समझिए बड़ा डीप रूटेड इंट्रेंचमेंट वहां होता है दिमाग में उनके। तो ये सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है और इसमें बच्चे, हमने जो कहा कि डिजिटल लर्निंग पूरे क्लासरूम लर्निंग का सब्स्टिट्यूट ये प्राइमरी स्टेज पे नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी स्टेज पे बच्चे टीचर से सिर्फ वो लेटर्स या वो वर्ड्स ही नहीं सीखते हैं, उठना, बैठना, बोलना, हंसने का तरीका, बोलने का तरीका, सब कुछ सीखते हैं। तो उस लेवल पर जो सबसे सेंसिटिव फेज ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग होता है, हम लोग उस स्टेज के लिए हम लोगों ने मिलकर काम करने का फैसला लिया है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हम समझते हैं कि बच्चों के लिए अगर हम लोग इसको सही ढंग से कर पाए तो ये बच्चों के लिए बड़ा ही एक्सेप्शनली यूजफुल होगा और बहुत ही बेनिफिट देगा। हमको खुशी है कि अभी जो आप लोगों ने दिखाया है, जो आप लोग का रोड मैप है, उसमें 2-3 चीजें जो आप लोगों ने बताई है कि आप अलग अलग जैसे करिकुलम पे भी काम करेंगे, सिलेबस भी देखेंगे। दूसरा, जो संजय जी बात कर रहे थे सोसाइटी के पार्टिसिपेशन को, तो आप लोगों ने उस मायने में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कराने का, उनसे इंटरेक्शन का भी एक कंपोनेंट इसमें डाला है। और फिर इसी का दूसरे तरफ टीचर को भी उसके हिसाब से ट्रेनिंग देने का कराया है। और हम समझते हैं जिन 3 चीजों की चर्चा की है आपने, वो तीनों चीजों को अगर हम लोग सही ढंग से कर पाए तो सही माने में ये बड़ा ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। और मुझे पूरा भरोसा है, आप लोगों पर भी भरोसा है और अपने डिपार्टमेंट पर भी भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर एक बहुत ही आइडियल या मॉडल सिचुएशन बनाएंगे कि आप लोगों के काम को भी, हम लोगों के विभाग के भी दायित्व को देखने समझने बाहर से भी लोग आएंगे और देखेंगे। और सही बात है कि जैसा कि कहा, हम लोगों ने अब हम लोगों को थोड़ा वर्टिकल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जो हॉरिजेंटल, जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था, अभी बताया हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कि ऑलमोस्ट ये कोरोना पीरियड आ गया 1.5-2 साल का, जिसने हमको इसमें रोक दिया, that prevented us from declaring that we have achieved 100% जो बच्चों को स्कूल जाने का है। कोई भी स्कूल गोइंग एज का बच्चा आज बिहार में स्कूल से बाहर नहीं है, ये वेरी ऑथेंटिकली एंड विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग क्लेम करने जा रहे थे। लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया, हम लोग की वो बात अटक गई है, लेकिन हम लोगों ने अपने उस ऑब्जेक्टिव को, लक्ष्य को छोड़ा नहीं है। और हम समझते हैं अगले साल तक आते आते हम लोग जरूर डिक्लेयर करेंगे कि अब स्कूल गोइंग एज का कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। तो ये हम लोगों ने तो उसका जो हॉरिजॉन्टल है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहिए या सार्वजनिकरण कहते हैं, ये वी हैव ऑलमोस्ट अचीव्ड दिस। अब क्वालिटेटिव चेंज लाने की बात है, थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की बात है, जो इसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट या इस स्कीम का भी लक्ष्य है और हम लोगों के सरकार का इन जनरल भी लक्ष्य है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये शिक्षा विभाग में ये दोनों तरह का मतलब ऑब्जेक्टिव साथ साथ चल रहा था।
पहले हम लोग इसका सार्वजनिकरण कर दें, या जिसको इंक्लूसिव कहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का सिस्टम बनाना, जिसमें कोई बच्चा, इवन पुअरेस्ट फैमिली का बच्चा, कोई भी स्कूल से बाहर नहीं रहे, ये इंश्योर करना हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया और उसको हम लोगों ने लगभग हासिल कर लिया है। अब समय है, बारी है उसमें गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी इंप्रूव कराने का, जिसमें मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों को खुशी इस बात की भी है कि जो हम लोगों के स्टेट गवर्नमेंट का सपना या लक्ष्य था, ये स्कीम या अभी जो ये फाउंडेशनल लैंग्वेज और न्यूमरेसी का आया है, ये बिल्कुल उसके साथ मतलब कॉन्सोनेंस में चल रहा है और हम लोग मिलके इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट हम समझते हैं कि जो टीचर्स हमारे हैं वो भी सब विभाग की पूरी मदद मिलेगी आपको, जिस तरह से उनको ये करना चाहिएगा। एक चीज केवल मेरे मन में जो बात आती है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जैसे ये प्रोग्राम चला यूएसएड का, केयर सब लोग मिलके चलाएंगे, तो इससे आफ्टर ऑल बच्चों को जो चीजें पहुंची, मतलब व्हाट कुड रीच द चिल्ड्रन, उस लेवल पर उसका एक असेसमेंट सर्वे होना चाहिए। जैसे ये प्रोजेक्ट से बाहर, या मान लीजिए कि ये पार्ट मैंने कई जो हमारे अपर मुख्य सचिव कह रहे थे, और भी हमारे पार्टनर्स हैं जैसे आगा खां फाउंडेशन के लोग हैं, जैसे सब लोग हैं, उनसे भी हमने कहा है कि ये तो सही है कि आप ट्रेनिंग कर देंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी, पेरेंट्स आ जाएंगे, हम लोग सब मिलके ये प्रोजेक्ट चला लेंगे, लेकिन बच्चों के लर्निंग आउटकम पर एग्जैक्टली मतलब व्हाट was the difference that this project could make, इसका एक असेसमेंट का इसमें इनहेरेंट प्रोविजन करिए और देखिए, ताकि दैट वुड बी द इंडिकेटर जो इससे क्या फायदा मिला। हम लोग तो सब कर देंगे, ताकि हमारे और भी दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें हम लोग टीचर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके में जो कैपेसिटी बिल्डिंग से लेके सब कुछ, लेकिन जो हमारे ट्रेंड टीचर व्हेन दे वेंट बैक टू द स्कूल, तो व्हाट डिफरेंस कुड दे मेक आउट, इसका उस लेवल पे असेसमेंट होना जरूरी है, ताकि दैट वुड बी द रियल इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो वो जरूर एक रखिए कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को आइडियल बनाने में, मॉडल बनाने में, ताकि सबसे बड़ी बात वही होती है कि बच्चों, आखिर सब कुछ तो हो रहा है बच्चों के लिए, टीचर की ट्रेनिंग कराएंगे, गार्जियन को इन्वॉल्व कराएंगे या सिलेबस में करेंगे। हम तो, हमारे डायरेक्टर लोग बैठे हैं, हमने अपने एससीईआरटी को भी कहा है कि इवन सिलेबस में भी जो चेंज ला रहे हैं हम लोग या लाएंगे उसके तरीके में, तो बच्चों के का जो परसेप्शन है या उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर क्या असर पड़ रहा है, उस लेवल पर उसका असेसमेंट सर्वे जरूर करिए, सो दैट कि, क्योंकि वो हमने देखा है कि उसको इसका रेगुलर पार्ट बना लीजिए, अगर इफ एट ऑल इट कैन बी डन, तो मेरे समझ से अच्छा होगा। और वही ना हम लोग अपनी सफलता बताएंगे, भाई ये सब काम हम लोग कर लेंगे, बच्चों पर क्या फर्क आया, वही तो हमारा इंडिकेटर होगा जो हमारा प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल है। और ये बात सही है कि जो जिस ढंग से ये फाउंडेशनल लैंग्वेज या न्यूमरेसी की सोच है उसको लागू कर देने से एक सॉलिड नींव पड़ेगी। सही बात है कि अगर नींव सही बच्चों में पड़ जाती है, फाउंडेशन सही हो जाता है,
तो बिल्डिंग तो कम से कम अस्थाई परमानेंट हो ही जाती है, स्टेबल रहती है, जिसमें धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूवमेंट चलते रहता है। लेकिन अगर फाउंडेशन ही कमजोर हो तो ऊपर बिल्डिंग में बहुत कुछ आप अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहिएगा तो किसी दिन क्रम्बल कर जाता है। तो इसलिए ये फाउंडेशन लेवल पर ये सब चीजें करके अच्छे से इस प्रोजेक्ट को हम लोग मिल के चलाएंगे। और हम आप तमाम लोगों को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप सब लोगों ने मिलके बिहार में काम करने का फैसला लिया है। बिहार सरकार की भी तरफ से और बिहार के लोगों की भी तरफ से हम आपका इस काम में, इस प्रोजेक्ट के लिए स्वागत करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। बिहार के छात्र छात्राओं को, बच्चों को इसका पूरा लाभ मिलेगा, जिससे कि उनकी सोच और उनकी पढ़ाई का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के